इंडिया में 40 करोड़ रुपए होंगे, वो यूएस में आके क्या झक मारेगा। इंडिया में ही रहना चाहिए उसे, इंडिया में मस्त बिजनेस करना चाहिए। इतने पैसे फैमिली की बात भी कर ली जाए, मियाँ बीवी बच्चा 3 लोगों के लिए भी 120 करोड़ रुपए। तो अगर किसी के पास इंडिया में 120 करोड़ रुपए हैं तो उसे यूएस में आने की क्या ज़रूरत है। अमेरिका फर्स्ट, इट्स अबाउट वेल्थ फर्स्ट, इट्स अबाउट अमीर लोग फर्स्ट, बिलियनियर लोग फर्स्ट। तो सब कुछ है, पैसे हैं तो आप यहाँ पे जो इतने सालों से हम रगड़े खा रहे हैं, आप चुटकियों में जो है गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पीछे बैकग्राउंड में गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको बहुत सारी, क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद जो है लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि मौसम ने थोड़ी सी राहत दी है। 12-13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उतनी कम ठंडी नहीं है लेकिन फिर भी बेटर है बर्फ़बारी से और माइनस टेम्परेचर से। तो बहुत सारे लोग निकल आए हैं, कोई पिकल बॉल खेल रहा है, कोई कुत्तों को घुमा रहा है, तो इट वाज़ फीलिंग नाइस। तो मैं सोचा मैं बाहर ही व्लॉग शूट कर लेती हूँ। भाई अमेरिका का मौसम बदल रहा है, लेकिन मौसम के साथ साथ और भी बहुत कुछ बदल रहा है। आई एम नॉट श्योर आपने गोल्ड कार्ड के बारे में अभी तक सुना कि नहीं सुना, लेकिन आज जो है ट्रंप सर ने अनाउंस कर दिया है अमेरिका का गोल्ड कार्ड। अब वो अमेरिका का गोल्ड कार्ड बेचेंगे सबको $5 मिलियन में। चलिए डॉलर एनालिसिस बाद में करते हैं, लेकिन बिफोर वी जंप ऑन टू एनी अदर थिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये अमेरिका कोई पहली कंट्री नहीं है ऐसे गोल्ड कार्ड बेचने वाली। तो शायद पहली होगी, लेकिन गोल्ड कार्ड वाले रूल की पहली कंट्री नहीं है। बहुत सारी और कंट्रीज़ लाइक यूके, कनाडा, यूएई एंड बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो हैं एक स्पेशल प्रिविलेज्ड गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करती हैं टू अट्रैक्ट ऑफ कोर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं गोल्डन वीज़ा लेके उन कंट्रीज़ में जाके बिजनेसेस कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ सिनेरियो पहले भी एग्जिस्ट करता था, यूएस में भी एग्जिस्ट करता था EB-5 वीज़ा के अंडर। तो ऐसा नहीं है कि यूएस ने पहली बार कुछ इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए किया है, लेकिन EB-5 कैटेगरी के कंपैरिजन में ये गोल्ड कार्ड इज़ देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। तो सिंस आई एम मेंशनिंग EB-5, तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि ये क्या है EB-5 कैटेगरीज़ या अदर EB कैटेगरीज़। तो यहाँ पे जब हम ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं तो वी फाइल अंडर सम कैटेगरीज़। लाइक EB-1 कैटेगरी होती है जो एक मैनेजर लेवल वाले पोजीशन के लोगों के लिए होती है, मतलब स्किल सेट पे बेस्ड होती हैं ये कैटेगरीज़। तो EB-1 इज़ लाइक मैनेजर लेवल वाले, EB-2 होता है मास्टर लेवल वाले लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ मास्टर्स किया है। तो जिन्होंने PhD की है वो EB-1 के अंडर फाइल कर सकते हैं। फिर EB-3 कैटेगरी होती है जिनके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है लेकिन बैचलर डिग्री के बेसिस पे अपने एम्प्लॉयर के थ्रू वो EB-3 में फाइल करते हैं। फिर ऐसे ही मतलब बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। EB-5 इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, लेकिन वो होती है इन्वेस्टर्स के लिए। लाइक कोई भी बाहर से अगर यहाँ आके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो दे कैन फाइल फॉर अ ग्रीन कार्ड अंडर EB-5 कैटेगरी। तो EB-5 का लेकिन एक जो कंडीशन था वो ये था कि जब हम आए थे तब तो $500,000 था, लेकिन अब इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ते बढ़ते वो जो है $800,000 मतलब $8 लाख से लेके $10 लाख तक जो है आप यूएस में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया आप यहाँ के EB-5 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। तो ये था EB-5, लेकिन अब वो EB-5 को एलिमिनेट कर रहे हैं। आने वाले 2 हफ्ते में पता चलेगा हमें कि वो EB-5 की जगह में जो है ये गोल्ड कार्ड वाला रूल लेके आए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो पहली चीज़ तो हमें जो नहीं पता है, सारे क्राइटेरियाज़ तो हमें गोल्ड कार्ड वाले पता ही नहीं है खैर, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता हैं वो ये कि EB-5 कैटेगरी में तो एक कैप होती थी कि इतने ही लोगों को जो है 1 साल में EB-5 कैटेगरी के अंदर ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो विच वॉज़ लाइक 7% ऑफ वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट लिमिट के हिसाब से वो ये कैलकुलेट करते थे। तो हर साल नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं थोड़े बहुत, और फिर और थोड़ी बहुत इधर उधर EB-1 EB-2 कैटेगरीज़ में कुछ नंबर्स शिफ्ट कर देते थे। तो वो नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है कि इतने ही लोगों को वो EB-5 के अंडर ग्रीन कार्ड देंगे। लेकिन अभी गोल्ड कार्ड वाली लिमिट तो इन लोगों ने बताई ही नहीं है।
कि इसके अंदर कोई लिमिट है, कोई कैप है कि इतने ही लोगों को मिल सकता है, या फिर दुनिया भर के अमीर लोग जो है यूएस में आके ग्रीन गोल्ड कार्ड ले सकते हैं, पता नहीं। अब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मिस्टर ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बोला कि 1 मिलियन गोल्ड कार्ड अगर हम बेचेंगे तो यूएस को $5 ट्रिलियन का फ़ायदा होगा, और अगर 10 मिलियन गोल्ड कार्ड बेचेंगे तो $50 ट्रिलियन आएंगे, जिससे वो यूएस को जो है यूएस का सारा कर्जा उतार सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, यूएस की भलाई के लिए वो ये सब सोच रहे हैं, बट देयर आर मैनी अदर एस्पेक्ट्स टू इट। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा रशिया के लोगों को भी अलाउ करेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा हाँ मुझे बहुत पसंद है, तो उस पर भी बवाल चल रही है, अलग ही सोशल मीडिया पे कहानी चल रही है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इंडियंस हैं तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडियंस पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है? तो सबसे पहले तो कॉस्ट है भाई। गोल्ड कार्ड कोई ख़रीदने की इच्छा भी रखेगा तो इट इज़ $5 मिलियन, विच इज़ आज की अगर करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करी जाए तो आज की डेट में 43 करोड़ कुछ लाख रुपए, तो राउंड फिगर में 44 करोड़ लगा लेते हैं, चलिए छोड़िए 40 करोड़ मान के चलते हैं। तो भाई जिसके पास इंडिया में 40 करोड़ रुपए होंगे वो यूएस में आके क्या झक मारेगा? इंडिया में ही रहना चाहिए उसे, इंडिया में मस्त बिजनेस करना चाहिए, इतने पैसे हैं ऑलरेडी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि कोई भी इंडियन अगर इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में मूव होता है तो मोस्टली लाइक फैमिली के साथ लोग मूव होते हैं, राइट? और ये जो $5 मिलियन है, मतलब 40 करोड़ रुपए एक फैमिली मेंबर के हैं। तो अगर एक न्यूक्लियर सी फैमिली की बात भी कर ली जाए, मियाँ बीवी बच्चा 3 लोगों के लिए भी 120 करोड़ रुपए। तो अगर किसी के पास इंडिया में 120 करोड़ रुपए हैं तो उसे यूएस में आने की क्या ज़रूरत है? बाकी कंट्रीज़ का मुझे पता नहीं भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हर कंट्री के अलग अलग की ऐसे हैं। जैसे रशिया की अगर वो बात कर रहे हैं तो ठीक है, वॉर के चक्कर में अब कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल वाला बंदा भाग रहा है, उसके पास पैसे हैं, तो वो शायद इस क्राइटेरिया से यूएस में कर सकता है, लेकिन ठीक है, वी आर नॉट गोइंग ऑन देयर। बट इतने सारे पैसे अगर किसी इंडियन के पास इंडिया में हैं तो व्हाट इज़ द पॉइंट? अनदर थिंग, मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग में, मतलब आपको शायद लग नहीं रहा होगा ऐसे, लेकिन जब ये न्यूज़ ब्रेक हुआ तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड इन टॉकिंग टू माई हस्बैंड कि क्या है यार, इट इज़ ऑल अबाउट मनी। इट इज़ मतलब फॉर सेंचुरीज़ यूएस कैसे वर्क कर रहा है, इतने स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, बहुत अलग अलग कंट्री से आते हैं। इंडिया से तो इंडिया इज़ सेकंड हाईएस्ट इमिग्रेंट्स हैं हम लोग यहाँ पे, तो इतने सारे स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, इतने सालों से आ रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि वो हमारी कंट्री को बिल्ड करेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट कि हम बिलियनियर्स को अट्रैक्ट करेंगे, हम पैसे वालों को अट्रैक्ट करेंगे। एंड अनदर थिंग, मेरे पिछले व्लॉग्स में अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी मैंने इमिग्रेशन के बारे में बात की है या ट्रम्प गवर्नमेंट के बारे में बात की है, मैंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ कि यार इंडिया भी तो कहते हैं ना, मेड इन इंडिया हो या मेड इन चाइना हो, तो अगर ट्रम्प की गवर्नमेंट भी जो है अमेरिका फ़र्स्ट कर रही है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। आई सपोर्टेड दैट कि अमेरिका फ़र्स्ट होना चाहिए, लेकिन विद दिस न्यूज़ आई फेल्ट लाइक इट्स नॉट अबाउट अमेरिका फ़र्स्ट, इट्स अबाउट वेल्थ फ़र्स्ट, इट्स अबाउट अमीर लोग फ़र्स्ट, बिलियनियर लोग फ़र्स्ट। तो स्किल्ड वर्कर्स पे तो जो इम्पैक्ट होगा वो हमें समय ही बताएगा। EB5 कैटेगरी बिल्कुल ही एलिमिनेट हो रही है, मतलब किसी के पास शायद अगर वो 1 मिलियन या 2 मिलियन की ऑप्शन थी कि वो अपने बिज़नेस को यहाँ खड़ा कर सकता था, चलो उसमें और क्राइटेरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा टीडियस नहीं है, 10 एम्प्लॉयज़ ही चाहिए आपको उस कैटेगरी के अंडर ऐसे। तो वो सारे क्राइटेरिया सेंस बनाते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई बिज़नेस भी सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन ये $5 मिलियन वाला क्राइटेरिया। एंड व्हाट अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, एक हार्ड स्किल्ड वर्कर्स की हम बात साइड में रख दें, तो एंटरप्रेन्योर्स जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो यहाँ बिज़नेस तो करें, इनकी इकॉनमी को तो कंट्रीब्यूट करें, टैक्सेस भी भरें, सब कुछ करें, लेकिन गोल्ड कार्ड
विच इज़ ग्रीन कार्ड प्लस, मतलब जो आपको ग्रीन कार्ड पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी गोल्ड कार्ड पे, और बाकी का रास्ता सेम ही है। तो हम लोग यहाँ, मुझे 10 साल लगे ग्रीन कार्ड पाने में, अब आने वाले और 5 साल लगेंगे सिटीज़नशिप पाने के लिए। तो इट इज़ अ 15 ईयर टू 20 ईयर प्रोसेस, कुछ लोगों के लिए और भी बहुत ज़्यादा लंबा है। तो एक स्किल्ड वर्कर के लिए एवरेज बेसिस पे लगाएं तो 15 साल का प्रोसेस तो है ही है, वो तो कहीं नहीं गया। तो 15 साल लगेंगे आपको आपके टैलेंट के बेसिस पे, आपके स्किल के बेसिस पे ग्रीन कार्ड पाने के लिए। बट अगर आपके पास पैसे हैं तो देन there's nothing about time thing। आप पैसे इन्वेस्ट करिए, गोल्ड कार्ड खरीदिए और ग्रीन कार्ड वाली सारी फैसिलिटीज़ पाइए और इवेंचुअली सिटीज़न भी बन जाइए। तो इट इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर द पीपल जिनके पास नहीं है पैसे। और यहाँ यूएस में बैठ के मेरे पास अगर $5 मिलियन होते तो मैं किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करती, मैं उसका जाके गोल्ड कार्ड क्यों खरीद लेती, मतलब आई डोंट नो। तो बहुत सारी और कंट्रीज़ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं, EB5 कैटेगरी वॉज ऑल्सो लाइक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने वाला, बट ये गोल्ड कार्ड वाला तो ऐसे लग रहा है कि बस हम बेच रहे हैं अमेरिका की सिटीज़नशिप और रेजिडेंसी ऑन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड अगर एक बारी को ये भी छोड़ देते हैं हार्ड स्किल्ड वर्कर्स, ये वो, इवन ये ट्रम्प गवर्नमेंट का ही कहना था कि हम मेरिट बेसिस पे जो है लोगों को ग्रीन कार्ड देना चाहते हैं। जब इन लोगों ने लोगों को डिपोर्ट किया कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ पे भी मैंने सपोर्ट किया कि नहीं, मुझे समझ में आता है इनका एस्पेक्ट, इनका टेक। फिर बर्थ राइट सिटीज़नशिप पे भी आई वॉज काइंड ऑफ इन दिस की चले एक बारी को मान लेते हैं कि अगर ग्रीन कार्ड का प्रोसेस फास्टन हो जाएगा तो बर्थ राइट सिटीज़नशिप नहीं भी होगा तो भी चलो ठीक है, मे बी। बट दैट टाइम पे दे वर फोकसिंग ऑन दैट एजेंडा कि नहीं, मेरिट बेसिस पे। बीच में आया था कि अगर आप यूएस में मास्टर्स कर लेते हैं देन यू विल बी क्वालिफाइड, लाइक कि तो आपका शायद प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो मेरिट 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 इतना शोर चल रहा था, स्किल्स के बारे में इतना शोर चल रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस न्यूज़ जस्ट रूइंस एवरीथिंग एंड इट जस्ट फोकसेस ऑन कि आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ है। तो भाई कलयुग है, दुनिया पैसे पे चलती है। मुझे हमेशा से लगता था, अभी भी कुछ हद तक लगता है कि आप पैसे से शायद कुछ टेम्परेरी सी खुशी खरीद सकते हैं लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते हैं। बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि वी माइट मूव टूवर्ड्स एन एरा जहाँ पे आप शायद पैसे से सुकून भी खरीद पाएंगे, पता नहीं, गॉड नोस, टाइम विल टेल। लेकिन वन मोर एस्पेक्ट टू दिस कि अगर आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे पीछे ट्रम्प के इंटरव्यूज़ में या इन जनरल बहुत सारी चीज़ों में एलोन मस्क उनके साथ रहते हैं। ही इज़ दैट बिलियनियर, राइट, कि वो ट्रम्प गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं एंड देन ही इज़ ऑल ओवर देयर। तो एक इन्फ्लुएंस तो है ही है उनका ना गवर्नमेंट पे। तो आई एम लाइक कि अगर आप इतने सारे अमीर लोग ले आएंगे, मतलब 1 मिलियन गोल्ड कार्ड्स बांट देंगे, 1 बिलियन अमीर लोग यूएस में आ जाएंगे या 10 मिलियन अमीर लोग यूएस में आ जाएंगे, तो एक इंसान, 1 बिलियनियर जिन्हें जो है गवर्नमेंट पे, पॉलिटिक्स पे इतना इम्पैक्ट किया है, तो व्हाट अबाउट ऑल दोज इतने सारे अमीर लोग जो आप ले आएंगे यूएस में, उनका यूएस पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? ये इमेजिनेशंस के भी बियॉन्ड है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बट इट्स प्रोबेबली गुड फॉर पीपल जिनके पास बहुत पैसे हैं और जो यूएस आना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं। बट इट इज़ नॉट डूइंग एनी गुड टू हार्ड वर्किंग स्किल्ड पीपल। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए ये कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतने अमीर लोग आएंगे, यहाँ बिज़नेस सेटअप करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो they'll hire skilled people for that employment। तो I don't know, शायद employment opportunities और create होंगी अगर इतने लोग आके यहाँ पे business करने लगेंगे, maybe। but ये message itself,
इट्स लाइक कि पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे हैं तो आप यहाँ पे जो इतने सालों से हम रगड़े खा रहे हैं, आप चुटकियों में जो है गोल्ड कार्ड ख़रीद सकते हैं। गोल्डन वीज़ास ठीक है एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इतने ऐसे वाले नहीं थे। मतलब मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास इंसान भी जो हम भी हैं, अगर पैसे सेव करके, तो एक उनके जो मनी लिमिटेशंस हैं या एक गोल्डन वीज़ा को लेके कि इतने पैसे आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे। बहुत सारे लोग दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दे गेट द रेजिडेंसशिप फॉर लाइक 10 years और सो। तो वो रूल्स हैं, ठीक है, प्रिविलेज्ड हैं, बट फिर भी दे मेक सेंस टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट। बट ये वाला तो $5 million सुन के मैं एकदम हक्की बक्की रह गई थी कि सब पार कर दिया है हमने। हम जो है अब रेजिडेंटशिप, सिटीजनशिप, गोल्ड कार्ड सब बेचेंगे यहाँ यूएस में। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो है, यही है, ऐसा ही चलता रहा है तो पता नहीं, लेकिन अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा। तो लेट्स सी वेयर वी आर हेडिंग टू। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मैं फिर से कोई नया व्लॉग नए कंटेंट के साथ जल्दी ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे वेरी वेरी हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।